राहुल गांधी अपने पूरे जीवन में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जो सपना वो प्रधानमंत्री बनने का देख रहे हैं, वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। अगर आप पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखिए तो उन्हें उनको देख के साफ पता चलता है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वर्ष 1999 से अभी तक कुल 6 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 लोकसभा चुनावों में कुल मिलाकर कांग्रेस अभी तक अपने दम पर 200 सीटें नहीं जीत पाई है। और पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात कीजिए तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने दम पर 100 सीटें भी नहीं जीत पाई है। और इसके साथ ही साथ अगर राज्य स्तर पर देखिए, अगर भविष्य के हिसाब से भी देखिए, तो राज्यों के अंदर लीडरशिप की भारी कमी है। किसी गिने चुने राज्य के अंदर एक आध तो लीडर अगर है भी, बड़े लीडर, मास लीडर है भी, तो उनके अंदर आपस में गुटबाजी का वो माहौल है कि एक दूसरे को पनपने नहीं दे रहे हैं। राजस्थान की बात कर लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान किसी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का फोन तक टैप करवाया और उनके बारे में पूरी जासूसी की। कांग्रेस में अभी लीडरशिप की इतनी भारी कमी है कि कुछ जो अच्छे लीडर बचे हैं कांग्रेस में, वो लगातार पार्षद स्तर से ले लीजिए या विधायक स्तर पे या एमपी स्तर पे, सभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश का ले लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन उसी स्ट्रेटेजी की वजह से कि जो केंद्र के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर राज्यों के अंदर बड़े लीडरों को पनपने नहीं देते, कहीं वो जाकर राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार का विकल्प न बन जाए, इस कारण से अब मध्य प्रदेश में देखिए, जब सरकार में कांग्रेस जीत कर आई, बहुमत में आई, उसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि बहुमत ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर मिला था। उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के चेहरे पर उनको वोट मिली, टिकट सीटें जीत कर आए, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी पब्लिक के अंदर डेवलप हुई है, जिससे कांग्रेस के ऊपर से जनता का भरोसा भी उठता जा रहा है। लीडरशिप की कमी और साथ ही साथ में आपसी गुटबाजी के अलावा कांग्रेस के पतन के और भी तमाम कारण हैं। उनमें से एक जो मुख्य कारण है वो एक परिवारवाद है। जहां देखिए, राज्य स्तर पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, गांधी परिवार ने जो पूरी परंपरा कांग्रेस पार्टी के अंदर चला रखी है परिवारवाद की, उसी को राज्य स्तर के लीडर भी लगातार फॉलो कर रहे हैं। सभी राज्यों के अंदर सभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने बेटों को एक्टिव कर दिया है, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में ले आए हैं, और वो ज्यादा अच्छा बढ़िया परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन लगातार उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है, वो हार रहे हैं। तो वहां परिवारवाद की वजह से भी जनता के अंदर एक कांग्रेस से एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है और कांग्रेस से जनता ने दूरी बना ली है। साथ ही साथ में अगर इस सबको आप ताक पर रख दें और साइड में रखकर ये सोचे कि शायद राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन के दम पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारे दल एकजुट हो गए हैं और मिल गए हैं, तो उस पर यह भी आप नजर डालिए कि उस इंडिया गठबंधन के अंदर दूल्हों की संख्या बहुत ज्यादा है। और फिर से अगर आंकड़ों की बात करो तो अभी राहुल गांधी की उम्र 54 वर्ष है। अगले 5 वर्षों तक तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से 59 वर्षों तक तो कोई चांस ही नहीं है। जब चुनाव होगा 59 और 60 वर्ष के अंदर वो प्रवेश कर चुके होंगे, और जो युवा नेता का चोगा वो ओढ़कर बैठे हैं, शायद वो तब तक उतर चुका होगा, क्योंकि 60 वर्ष का युवा नेता शायद हिंदुस्तान में ही हो सकता है। हिंदुस्तान की पब्लिक अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ में अगर इंडिया गठबंधन के दूल्हों की बात करो तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। शुरू कीजिए पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार में लालू का परिवार, और आगे आ जाइए महाराष्ट्र में जो शिवसेना गुट है उसके सारे लोगों को देख लीजिए, जो ठाकरे परिवार है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ परिवार है, राजस्थान के अंदर तमाम परिवार है छोटे छोटे। उसी तरह से तमाम दूल्हे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल है। जिस पार्टी के अंदर जाइए वो अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री के लिए ठोकेगा। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। क्या आपका मानना है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।